गुड मॉर्निंग मैम सर, मेरा नाम नयना बड़े है और जो मेरे क्षेत्र कार्य के पर्यवेक्षक हैं उनका नाम डॉक्टर अविनाश गोरे सर है। और जो क्षेत्र कार्य के लिए जो मैंने गांव सेलेक्ट किया है उस गांव का नाम है गोविंदनाथ नगर। और मेरी पहली असाइनमेंट ये थी कि हमारे गांव में कोरोना की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो हमारे गांव में कोरोना का एक ही पेशेंट नहीं था। और दूसरे इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। मेरी दूसरी असाइनमेंट ये थी कि हमारा सेल्फ असाइनमेंट फॉर्म था, वो हमें भरना था, वो हमें फिलअप करना था, तो हमने फिलअप किया। और तीसरी असाइनमेंट ये कि कम्युनिटी का प्रोफाइल हमें बनाना था। उस प्रोफाइल में पहले पार्ट 1 था भौगोलिक इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना। तो उसमें उसके बारे में भौगोलिक गांव का नेम क्या है, लोक संख्या और टोटल रेनफॉल क्या है उस गांव का। और उसमें पार्ट 2 था कि उस गांव की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है और उस गांव की राजकीय स्थिति क्या है, राजकीय और आर्थिक स्थिति क्या है, और इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो हमने वो कलेक्ट की। तो पार्ट असाइनमेंट नंबर 4, उसमें हम 3 केसेस आइडेंटिफाई करने थे जो कोरोना स्थिति में उनको समस्या थी। तो हमने वो 3 केसेस आइडेंटिफाई की। पहली केस थी आशाबाई लोरा बारगज उनकी, उनको तो HIV था। इसके बारे में उनको कोरोना की स्थिति में उनको उनको कुछ टैबलेट वगैरह लेना था, तो उनको बाहर जाने कोरोना था इसलिए थी। और जो दूसरी मेरी केस थी वो कैंसर पेशेंट था। उनको लीवर का कैंसर था। वो कैंसर उनको वो ड्रिंक करते थे, उसके वास्ते हुआ था। और मेरा थर्ड केस था कि एक लड़का था छोटा, वो स्कूल में नहीं जाता था। उसको स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो स्कूल में नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था। वो मेरी तीसरी केस थी। और उस केस का हमें जीनोग्राम भी निकालना था, तो हमने वो निकाला। और जीनोग्राम होगा तो उसका फ्लो चार्ट भी तैयार करना था हमें, तो वो फ्लो चार्ट भी हमने तैयार किया। और गाँव का वो फ्लो चार्ट भी हमने तैयार किया है। और 3 फैमिली को आइडेंटिफाई करना था जिनको कोविड का परिणाम हुआ है उन फैमिली पे। तो मैंने ऐसे 3 फैमिली की इंफॉर्मेशन ली। उसमें फर्स्ट फैमिली ये थी कि अशोक नारायण लखपति, उसकी फैमिली थी, वो ट्रक ड्राइवर थे। तो उनको कोरोना की स्थिति में उनको बाहर जाता नहीं आता था, तो उनका भी आर्थिक नुकसान हो गया। और दूसरी फैमिली थी वो अंगद विक्रम मिसा उनकी थी। उनको वो पॉपकॉर्न का धंधा करते थे, तो उनको कोरोना की स्थिति में बाहर जाना अलाउड नहीं था। कोरोना की स्थिति में वो जाते नहीं थे क्योंकि कोरोना की सिचुएशन बहुत बढ़ गई थी, तो उनका आर्थिक नुकसान हुआ था उस सिचुएशन में। केस नंबर मेरी 3 ऐसी थी सोमनाथ यादव मिसा की। उनका जो लड़का था वो कोरोना की सिचुएशन में उसकी जो जॉब थी वो गई थी क्योंकि वो कोरोना की स्थिति बहुत बढ़ गई थी पुणे में, इसलिए उसकी जॉब चली गई थी। और मैं इसके बारे में और मेरी 6th असाइनमेंट ये थी कि हमें अवेयरनेस कोविड के बारे में अवेयरनेस करना था हमारे गांव में। तो मैंने फ्लो चार्ट चार्ट बना के और छोटे लड़कों को हैंड वॉश कैसे करते हैं इसके बारे में उनको बताया, और ऐसे अवेयरनेस मैंने क्रिएट किया। असाइनमेंट नंबर 6 में पार्ट 2 ये था कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना था, वो भी छोटे लड़कों के साथ उनके कुछ तो कंपटीशन लेना था और हमें उसके माध्यम से अवेयरनेस करना था। तो हमने उनको ड्राइंग की कंपटीशन दी और अवेयरनेस क्रिएट किया है। और हमने एक पॉइंट ये था कि जो हमें सीखने को मिला वो कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसके बारे में हमें ये सीखने को मिला कि हम बाहर नहीं जा सकते परंतु हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसके बारे में हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, तो हमने वो भी की। और क्षेत्र कार्य दरमियान हमें जो ऑब्जर्वेशन और निरीक्षण करने के लिए सीखने के लिए मिला वो ये था कि हमें हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बढ़ गई। और एक बात अच्छे से सीख ली कि हमने कम्युनिटी में हम जाते तब हम लोगों से कैसे इंटरेक्शन करते हैं। जब मैंने फील्ड वर्क करना चालू किया था तब मैं कम्युनिटी में जाती थी, तो वो मुझे सीखने के लिए मिलता था कि कम्युनिटी की उन सब जातियों की रूढ़ी परंपरा क्या है, वो मुझे पता चलता था उसके बारे में। और
कम्युनिटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं और उनकी विचार, उनके रहने सहने का ढंग वो मुझे पता चलता था। के दरमियान मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो बढ़ गया था, क्योंकि वो मुझे सीखने, कम्युनिटी में जब मैं जाती तो मुझे सीखने के लिए मिलता, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था और मेरी ऑब्जर्वेशन की क्षमता थी वो तो बहुत बढ़ गई थी। और क्षेत्र कार्य दरमियान मुझे जो डिफ़िकल्टी आई, मुझे लोगों के प्रश्नों को आंसर देने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी पहले पहले, पर मतलब फिर नहीं आई। दूसरी डिफ़िकल्टी ये आई कि एज मैं लड़की हूँ और मैं लड़कों से कैसे बात कर सकती हूँ और कुछ लोगों से कैसे बात कर सकती हूँ, वो मुझे डिफ़िकल्टी आई इस बारे में। और मुझे कुछ इस फील्ड वर्क के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।